सभी विद्यार्थियों को क्लासरूम में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था एनीलिंग के बारे में। आज हीट ट्रीटमेंट का सेकंड प्रोसेस है जो नॉर्मलाइजिंग बारे में हम बात करेगा। नॉर्मलाइजिंग ऑफ मटेरियल, नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, इन अवर टेक्निकल फील्ड। व्हाई वी आर डूइंग नॉर्मलाइजिंग? क्योंकि जो मटेरियल आप मशीनिंग ये करके कोई भी स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, कोई कॉम्पोनेंट बनाने के लिए, कोई आर्टिकल बनाने के लिए आप सेलेक्ट करेगा, उसमें हैमरिंग करेगा, उसमें कुछ फोर्जिंग पर्पस के लिए यूज़ करेगा, कोई कास्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उसके अंदर कोई इम्पैक्ट होता है क्योंकि ब्रिटिल होता है कभी कभी, क्योंकि इसका जो ग्रेन साइज है इरेगुलर साइज होगा। सो यू ब्रिंग इट टू ए सॉफ्ट एंड स्मूथ फाइन ग्रेन साइज, और ब्रिटिलिटी को इसमें से निकालने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करता है। नॉर्मलाइजिंग जो मटेरियल को करने का टाइम अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर में इसको गर्म करो और रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा करने के लिए अब अलाउ करो। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर जो इंटरनल जो स्ट्रेसेस है वो रिलीज होगा, उसके अंदर जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसका टेंशन स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आप फर्दर इस ये जो मटेरियल से कोई भी प्रकार की कॉम्पोनेंट बनाने के लिए आप समर्थ होगा, मिशनेबिलिटी इसका अच्छा होगा, आप इसको दूसरा कॉम्पोनेंट बना सकते हैं। सो दैट नॉर्मलाइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रीअरेंज करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रिकमेंड करता है। तो स्टूडेंट, ये जो हीट ट्रीटमेंट मेट्रोलॉजी में जो इंपॉर्टेंस है और फर्दर जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ये दोनों आपको अच्छा से पढ़ाई करना है, बी प्रैक्टिकली और बी थियोरेटिकली। जो आजकल जो इंजीनियर स्टूडेंट हो, दूसरा टेक्निकल स्टूडेंट हो, तकलीफ क्या होता है, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द मटेरियल विच यू आर यूजिंग इन योर फील्ड। जो कोई भी सब्जेक्ट लेना दो, तो इसके लिए हम इंटरेस्ट लेके ये जो हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद में फर्दर इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ाई करेगा। इसलिए बोर नहीं होना है। आप इसको पीपीटी देख के इसको डाउनलोड करके और इसको नोट करके अच्छा से आपको पढ़ाई करना है। So we will start normalizing. By hammering, forging or doing some heavy work on steel, its internal structure is disturbed, making it brittle. Sometimes you are doing hammering, forging or heavy work on the material, वो कभी टूट सकता है। किसकी वजह से? इसका इंटरनल जो ब्रिटिल सिस्टम जो क्वालिटी है होने से। इन दिस स्टेट इफ द मेटल इज यूज इट विल ब्रेक, तो कंटिन्यू यूज करने में वो ब्रेक होगा, टूट जाएगा। Therefore, normalizing process is adopted to eliminate brittlity and regain its original state. जो bring it to an original state, eliminate brittlity and regain its original state. This way, the steel become fit for machining. ऐसे करने से जो स्टील आप सेलेक्ट करेगा और मशीनिंग के लिए वो फिट होगा। Besides, this process is also used for machining parts made by forging and casting. So ऐसे करने से आपका forging ऑपरेशन के लिए, कास्टिंग ऑपरेशन के लिए, मशीनिंग ऑपरेशन के लिए ये स्टील को आप इस्तेमाल कर सकता है। For normalizing, steel is heated above critical temperature. Then it is left at that temperature for some time. रूम टेम्परेचर में इसको छोड़ दो, वो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको शो करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड अमाउंट ऑफ स्टील। ये जो टाइम, ये जो टेम्परेचर, दैट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टील, मीन्स इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील और इसकी जो साइज के ऊपर भी ये डिपेंड होता है। देन इट इज अलाउड टू कूल डाउन ग्रेजुअली इन द एयर। अंतरिक्ष में उसको आराम से आप ठंडा होने के लिए अलाउ करो। इट इंक्रीज इट्स टेंसेशन को इंक्रीज करता है, इंटरनल स्ट्रेस को वो रिमूव करता है। इन दिस प्रोसेस इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट मॉइस्चर in the air may not contact it, otherwise normalizing will not be perfect. आपको ख्याल करना है, जो आप अंतरिक्ष में छोड़ने के टाइम ensure that there is no any moisture content, humidity नहीं है, आपको ensure करने से उसका performance अच्छा होता है। So normalizing is frequently applied as a final heat treatment for items which are to operate at a relatively high stresses. This process of normalizing consists है, normalizing process के लिए heating the metal to temperature within the normalizing range, usually 40 degree Celsius to 50 degree Celsius above critical temperature, or holding at this temperature for a short time. अबाउट 15 मिनट के लिए आपको रखना पड़ता है, उसके बाद में आप इसको ठंडा करो। हम पहले बताया है उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। रिफाइंड द ग्रेन्स टू स्मॉलर साइज,
and improve the mechanical properties such as impact strength, yield point, ultimate tensile strength बढ़ जाता है। आपको ग्रेन साइज बराबर मिलेगा, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जो पर्पस के लिए जो मटेरियल सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको उसका ऊपर बना सकता है और आपको आगे बढ़ सकता है। तो स्टूडेंट, ये जो पीपीटी आप नोट करके पढ़ाई करो, आप पसंद आ गया तो दूसरा बच्चे को शेयर करो। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी आएगा हार्डनिंग को लेके, सो दैट तब तक धन्यवाद, थैंक यू।